जय हिंद एवरीवन, जय श्री राम। दिस इज़ लता देवांगन, सब एक्टिविटी इन चार्ज ऑफ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल भाटापारा। एक्टिविटीज़, हम एक्टिविटीज़ बच्चों को क्यों करवाते हैं? एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इनसे उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है। इसीलिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हमने अलग अलग टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई, ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहा। चाहे वो रक्षाबंधन की एक्टिविटी हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो अतुल्य भारत 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की एक्टिविटी हो। अभी तक हमने वेरियस टाइप बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी कराई है और आगे भी हमने कुछ इसी तरीके की एक्टिविटीज़ प्लान की है, जिसमें हमारी आगे आने वाली एक्टिविटी है राम कथा एक्टिविटी। राम कथा, एक कदम सनातन की ओर। आज के समय में हम में से शायद ही किसी के पास समय हो कि हम बैठकर रामायण का पाठ करें, और हमारे बच्चे जो इस संस्कृति को पूरी तरह भूलते जा रहे हैं, तो उस संस्कृति से अवगत कराने के लिए, रामायण के बारे में जानकारी देने के लिए हमने ये एक्टिविटी प्लान की है, जिसमें हमने एक क्विज़ कंपटीशन रखा है, एक जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की तरह एक कंपटीशन रखा है। कंपटीशन नहीं है, ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चे रामायण के पात्रों के बारे में, राम कथा, राम प्रभु श्री राम जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन में घटी घटनाओं के बारे में, रामायण में जितने पात्र थे उनके बारे में सारी चीज़ें जान जाएं, उनके अकॉर्डिंग टू देयर एज। उन्हें एटलीस्ट इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हम दशहरे का त्यौहार मनाते हैं तो हम क्यों मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार, दशहरे का त्यौहार प्रभु श्री राम जी के जीवन से संबंधित है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रामायण की पूरी जानकारी रखें, और इसीलिए हमने ये एक्टिविटी प्लान की है। राम कथा एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये एक्टिविटी सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों को एंट्री भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्लास टीचर के पास नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस एक्टिविटी में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। दूसरी बात, ये एक्टिविटी जूम में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जूम प्लेटफॉर्म में। व्हाट्सएप में नहीं होगा, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई पीडीएफ नहीं। जूम में आपको एक पर्टिकुलर पीएमआईडी भेजा जाएगा क्लास टीचर का, और उसमें आप लोगों को, बच्चों को एक टाइम दिया जाएगा 28 अक्टूबर के दिन। उस समय में बच्चों को लॉगिन करना है। स्क्रीन पे बच्चों को पेपर शो किया जाएगा, जिसमें आपको उन पेपर में जो प्रश्न दिए होंगे उन प्रश्नों के सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखने होंगे। ऑलरेडी आप लोगों को सैम्पल प्रैक्टिस पेपर भेजा गया है, उन्हीं प्रैक्टिस पेपर को आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। उन्हीं विकल्पों को आपको प्रिपेयर करके याद करके समझ के उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम एक्टिविटी के टाइम, क्विज़ के टाइम। और फिर आपको, जैसा कि हमने एक बार ग्लॉसरी के समय किया था, कि आपको एक आंसर लिख के फिर उस आंसर्स का पेज का पीडीएफ बनाकर अपने क्लास टीचर को सेंड करना है, जिसमें आपको अपना नाम और अपनी क्लास लिखनी है। अब ये एक्टिविटी हमने सबके लिए कंपलसरी क्यों किया है, उसके पीछे एक रीज़न है। आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जिसमें आप लोगों को कॉपी करेक्शन का मार्क्स दिया जाता है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, SE के नाम से एक कॉलम होता है, जिसमें आप लोगों को 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिया जाता है। तो हमने ये एक्टिविटी सबके लिए मैंडेटरी इसीलिए किया है, क्योंकि इस एक्टिविटी में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको सब्जेक्ट एनरिचमेंट का मार्क्स दिया जाएगा। 2 मार्क्स फॉर सब्जेक्ट एनरिचमेंट, जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 मार्क्स आपको प्लस हो जाएंगे आपके रिपोर्ट कार्ड में। अदरवाइज, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपके वो 2 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, वो प्लस नहीं होंगे। सो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट। आपको ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है उसको ही प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करेंगे, आपकी ही जानकारी बढ़ेगी। तो आप लोग प्लीज़, सारे बच्चे, आपको पार्टिसिपेट करना ही है, ठीक है। हम यहाँ आपके लिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ सोच रहे हैं, जिसमें आप लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप लोगों का काम क्या है?
एक्टिविटीज़ में आगे आके पार्टिसिपेट करना है। घर पर हैं, इतना समय है कि इतना समय आप निकाल सकते हैं कि आप उसमें उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करें, कुछ प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम निकालें। तो आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, यह सोचकर मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। धन्यवाद।